अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ें हैं, मतलब उनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। और इसी तरह जो है फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है द पॉइंट्स a into -5 -2 b into 5 -4 are end of the diameter of a circle. Find center and radius of a circle. अब सबसे पहले एक सर्कल है वो, और उसका जो है अब वो कहता है डायमीटर है। डायमीटर तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये बी है, ये है। अब ए वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो है -5 -2, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है 5 -4। अच्छा, वो कहते हैं पॉइंट्स ए बी आर एंड ऑफ द डायमीटर। ये सर्कल और ए बी जो है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर क्योंकि ये सर्कल है जो सेंटर से पास होता है और उसको कहा जाता है डायमीटर। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो उसको डायमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एंड ऑफ डायमीटर 2 पॉइंट है और आगे है डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड सेंटर, और इसका सेंटर जो है ये हमने फाइंड करना है और इसको हमने नाम दे दिया है, लेट कर दिया है ओ के इक्वल। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा होता है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाता है। तो इसी तरह सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख देंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ आ सर्कल। एक सर्कल का पॉइंट ओ जो है ये उसका सेंटर है। अब जब पॉइंट उसके ये सर्कल है तो फिर ये ओ जो होगा ये ए और बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सेंटर जो है तो वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है तो इनके दरमियान हम पहले ओ फाइंड कर लेंगे, ये इसका सेंटर फाइंड हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, लेट आर इंटू एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी के दरमियान आर इंटू एक्स वाई मिड पॉइंट है, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होता है आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू कोड करेंगे क्योंकि पॉइंट हमारे पास है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू -5 -2 और b इंटू 5 -4। यहाँ पे हम ये इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। x1 कितना है, -5, y1 -2, x2 5 और y2 जो है वो है -4। अब ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा r इंटू एक्स वाई इक्वल टू, अब r है आगे, r इंटू x1 प्लस x2। x1 कितना है, -5 फिर प्लस x1 प्लस x2 5 ओवर 2 कामा y2 y1 प्लस y2 मतलब -2 प्लस -4 ओवर 2 r इंटू 5 -5 0 0 बाय 2 -2 प्लस -4 का 6 ओवर 2 r इंटू 0 कामा
-3। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को जो हमने नाम दिया था वो किसका नाम था, लेट ओ बी द सेंटर, ये उसका मिड पॉइंट था। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है हमने ये फाइंड कर लिया, वो कितना है 0, -3। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द सेंटर। अब यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं सो सेंटर ऑफ सर्कल इज, अब क्या आ गया 0, -3, यानी एक जो है हमने ये फाइंड करना था, ये सेंटर हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा रहता है रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि रेडियस कौन सा है, ओ ए जो है क्या है रेडियस है, ओ बी भी क्या है रेडियस है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल नाउ वी फाइंड ओ ए मार्ड फाइंड कर लें या ओ बी का मार्ड फाइंड कर लें। तो हम लिख देते हैं ओ ए का मार्ड। अब यहाँ पे हम इनके दरमियान ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर ए पॉइंट लिख देता हूँ, वो है -5, -2, और उसके बाद जो है ओ पॉइंट लिखते हैं 0, -3। अब इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डी वाला फार्मूला लगाना है। डी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा ए ओ का मार्ड इक्वल टू, अब यहाँ पे x2 0 -x1 -5, और ये बन जाएगा होल का स्क्वायर प्लस y2 -2 होल का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 प्लस 5 होगा, 5 के ऊपर स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 25 प्लस -3 प्लस 2 माइनस का 1 के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा 1। तो इसका हमारा आंसर आया 26 स्क्वायर रूट। ये आ गया ए ओ का मार्क। अब यहाँ पर देखो ए ओ या ओ ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है 26 का स्क्वायर रूट। ये क्या है हमारा रेडियस है। तो फिर यही हमने रेडियस भी फाइंड करना था और सेंटर भी फाइंड करना था। सेंटर हमारा आ गया था 0, -3, और इसी तरह रेडियस ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज 26 का स्क्वायर रूट एंड सेंटर इज, सेंटर जो है वो क्या था 0, -3। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाई है ए बी सी, उसका राइट एंगल वर्टेक्स जो है वहाँ पर क्या है ए है, और ए के हमने ये सबके पॉइंट हमने बना दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए बी का मार्ड फाइंड करेंगे, फिर ए सी का मार्ड फाइंड करेंगे, फिर बी सी का मार्ड फाइंड करेंगे। मतलब इन सब का हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब इन सब का फाइंड करेंगे तो ये ए बी है, तो ए बी का जो वैल्यूज हमने लिख लिए हैं। उसके बाद डी का फार्मूला लिखा है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
ए बी का मार्ड इक्वल टू, हमने इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी हैं x2 और y2 की, y2 और इसी तरह जो है x2 x1 y2 y1 इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आया ए बी का मार्ड इक्वल टू 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 और 2 माइनस एच होल स्क्वायर है और उसके बाद ऊपर स्क्वायर रूट है। हमने क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है वहाँ पे स्क्वायर होता है, तो फिर यहाँ पे हम ए बी का जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ए बी होल का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा। और इसी तरह फिर बी सी है, हम बी सी का जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर बी सी बी वन के हमने पॉइंट इन सब के लिख लिए, डी का फार्मूला और उसके बाद बी सी का मार्ड ये हमने फाइंड किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, इसका हमारा आंसर आया 260 और 260 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लेना था, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर जब लेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 260। और इसी तरह फिर सी ए है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड किया, इसका जो हमारा आंसर आया वो आया h प्लस 6 होल का स्क्वायर प्लस 64, क्योंकि जब इसका हमने स्क्वायर दिया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था। उसके बाद जो है फिर नीचे हम लिखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी तो नीचे हम लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पे देखें इसमें क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये थी, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे देखो हाइपोटेनस कौन सा है, बी सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा। इन सब की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की। अब ए बी का मान इसका जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था वो क्या था 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 36 था, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है, फिर आगे प्लस है प्लस लगाया और सी ए का मान जो है एच प्लस 6 होल का स्क्वायर प्लस 64 यहाँ पर हमने लिखा और इसका स्क्वायर 260 था, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका जो है फार्मूले हम ओपन करेंगे, तो ये है 2 माइनस एच होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर आगे माइनस 2ab फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 36 प्लस, अब इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर ओपन करो, एच का स्क्वायर प्लस इसका 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्लस 64। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बन गया प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 2 4 एच प्लस 36 प्लस एच का स्क्वायर क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 12 एच प्लस 64। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन सबको प्लस माइनस कर लें, तो फिर ये बन जाएगा एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बन जाएगा 2h का स्क्वायर। अब यहाँ पे बन जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे माइनस का 4h है और प्लस का 12h है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 8h। और इन सबको अब 4 को 36 को 36 को और 64 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इनको मैं इस 260 को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है फिर ये बन जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140, उसके बाद ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया और इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म जब दूसरी साइड पे चली गई है तो वहाँ पे क्या आया 0। अब इनको हमने प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया माइनस का 120। अब माइनस का 120 आया तो यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या बच जाएगा 4h और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे 120 था, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 60। उसके बाद 2 पर डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब 60 के अगर फैक्टर बनाए तो फिर कौन कौन से इस पर टेबल जाते हैं, 60 के 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 20 और 4 मल्टीप्लाई 15 और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 10। तो अब इनमें से देख लें कि हम कौन सा हमें पेयर चाहिए, प्लस या माइनस करने से प्लस का 4 आना चाहिए। अब इन सब में से देख लो किसी जगह पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ से जो है अगर 10 में से 6 को कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का 4 बच जाएगा। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे और इसके साथ माइनस लगा देंगे, तो फिर ये बन जाएगा प्लस का 10h माइनस का 6h माइनस का 60 और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब पहले 2 में से कॉमन हमने लिया, h कॉमन आया तो यहाँ पे बन गया h प्लस 10 माइनस का 6 कॉमन h प्लस 10, ये प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया था, ये बन जाएगा h माइनस 6 और h प्लस 10 इक्वल टू 0।
तो हमने अलग-अलग इनको इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाली है, तो h इक्वल टू क्या आ गया 6 और h इक्वल टू -10।